स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लेक्चरर में आप सभी लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट आज मैं इस वीडियो में आप लोग को त्रैमासिक परीक्षा का 2024 का हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं, जो कि एकदम वायरल पेपर है। सब्जेक्ट आप लोग का हिंदी है, कक्षा 10 का बाबू। तो आप लोग अच्छे से बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोग का यहाँ पर 65+ हो जाएगा बाबू। तो बने रहिए आप लोग अंत तक, इस वीडियो के अंत तक बाबू। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग को यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश, यहाँ पर आप लोग को जो समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट दिया है, जो कि 15 मिनट आप लोग को यहाँ पर सामान्य निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाता है बाबू। लेकिन हर कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग को यहाँ पर जो पूर्णांक दिया है 70 नंबर, सब्जेक्ट आप लोग का कक्षा 10 हिंदी का है। सामान्य निर्देश में आप लोग को क्या जानना है बाबू, आप लोग के इसमें खंड आ और खंड बा होता है, जिसके खंड आ में आप लोग का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिसका आंसर आप लोग को OMR सीट पर देना रहता है। यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा तो आप लोग व्हाटनर का प्रयोग मत कीजिएगा। आप लोग को बता दूं कि आप लोग OMR सीट में या तो काले या तो नीले पेन का प्रयोग करिएगा बाबू, कोई एक ही पेन का प्रयोग करिएगा। तो चलिए अब आप लोग को मैं सामान्य निर्देश बता दिया हूँ। तो चलिए अब खंड आ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि खंड आ की तरफ आप लोग का यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आप लोग अच्छे से इस 20 प्रश्न को अच्छे से समझिए। तो चलिए हम मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो मैं बता दूं कि आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन खा वाला सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है एकांकी के सम्राट हैं। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर खा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू शोक बिकल सब रोही रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, इनमें कौन सा रस है। तो आप लोग को बता दो कि आप लोग को यहाँ पर कड़ू रस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन का वाला सही हो जाएगा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत भारती किसकी रचना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त का है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कपड़ा का तस्यम है। तो कपड़ा का जो तस्यम है बाबू, आप लोग का पाँचवें का आंसर हो जाएगा खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। खा वाला ऑप्शन देखिए करपट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यय के भेद होते हैं। तो जो प्रत्यय के आप लोग के भेद होते हैं बाबू, आप लोग के यहाँ पर 2 भेद होते हैं। खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है मधुवर में कौन सी संधि है। तो मधुवर में आप लोग का जो संधि हो जाएगा बाबू, सातवें का यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गा वाला हो जाएगा दीर्घ दीर्घ। तो चलिए हम लोग चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दृच्छति किस लाकार पुरुष वचन का रूप है। तो आप लोग को बता दूं लिट लाकार प्रथम पुरुष एक वचन का ऑप्शन का वाला सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवें क्वेश्चन प्रत्युत्तर में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम लिखे। तो आप लोग को बता दो कि यहाँ पर ऑप्शन खा वाला सही हो जाएगा बाबू, जो कि ऑप्शन खा वाला प्रति सही हो जाएगा। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा सममात्रिक छंद है। तो आप लोग का खा वाला सममात्रिक छंद हो जाएगा, ऑप्शन खा वाला सही हो जाएगा दोहा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ बाबू। 11वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है त्रिफला का समास विग्रह है। तो त्रिफला का समास विग्रह जो होगा आप लोग का यहाँ पर 3 फलों का समूह हो जाएगा, ऑप्शन का वाला सही हो जाएगा। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, देखिए क्या कह रहा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हो जाएगा, ऑप्शन खा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है देखिए प्रयोगवाद के जनक है। तो आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर आगे जी हो जाएंगे प्रयोगवाद के जनक। तो चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में सामान्यवादी कवि कहा जाता है। तो आप लोग को बता दूं कि इनमें आप लोग का 14वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएंगे। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है वात्सल का रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का यहाँ पर जो 15वें का ऑप्शन का वाला सही हो जाएगा, सूरदास हो जाएंगे। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिंतामणि भाग 1-2 किस विधा की रचना है। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का उपन्यास विधा की रचना है, जो कि आप लोग का यहाँ पर जो 16वां का आंसर हो जाएगा बाबू, 16वें का निबंध का हो जाएगा, जो कि आप लोग का खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है निराला साहित्य साधना जीवनी किसकी रचना है। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का यहाँ पर 17वें का आंसर का वाला सही हो जाएगा, रामविलास वर्मा हो जाएंगे बाबू। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है देखिए झूठा सच
किस विधा की रचना है? तो आप लोग को बता दूं कि झूठा सच जो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन का वाला सही हो जाएगा बाबू। उपन्यास विधा की रचना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 19वां क्वेश्चन की तरफ। 19वां आपसे कह रहा है इनमें से बेहतरी के कवि नहीं है। तो आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर महादेवी वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन घ वाला सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग OMR के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग देखिए साहित्य संदेश किस युग की पत्रिका है? तो आप लोग को बता दूं कि साहित्य संदेश आप लोग का छायावादी युग की पत्रिका है बाबू। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को 20 क्वेश्चन यहां पर सही हो गया होगा। तो मैं आप लोग से आशा करता हूं कि बाबू यदि मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा से भी आपको समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग को बोर्ड से रिलेटेड सभी मॉडल पेपर इस चैनल पर मिलेंगे बाबू। तो आप लोग अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होगा। तो चलिए खंड बा की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोग का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश यहाँ पर रखा गया है बाबू। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना। तो चलिए गद्यांश पर आधारित आप लोग को 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आप लोग को यहाँ पर 6 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो आप लोग इस तीनों प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना। आप लोग को इसको पता करना है कि किस चैप्टर से आया है। तो बाबू आप लोग अच्छे से इसको, या जो आया है आप लोग को जयशंकर प्रसाद के आया है चैप्टर से, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना। बात नामक पाठ से लिया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 8वें में। आप लोग यहाँ पर देखिए 8वां में आप लोग को क्या दिया है। आज मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग अच्छे से इस निबंध को तैयार कर लेना। तो आप लोग देख लीजिएगा किस चैप्टर से आया। आप लोग तीनों प्रश्न का उत्तर देकर आप लोग यहाँ से 6 नंबर अपना पक्का कर लेना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी गद्यांश है बाबू। तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट मारकर इसको तैयार कर लेना। तो चलिए हम लोग चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। देखिए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को आप लोग को उत्तर करना है। तो मैं आप लोग को बता दूं यह सूरदास चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर पदावली नामक पाठ से लिया गया है। तो आप लोग बता दे रहा हूँ मैं अच्छे से आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना। अपना 3% पक्का करके अपना यहाँ पर 6 नंबर पक्का कर लेना बाबू। 8वां में देखिए क्या कह रहा है। 8वां में आप लोग यदि आप लोग इसको कर लेना, यदि उसको नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पर 3% पक्का करके 6 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट मारकर इसको पूरा कर लेना। आप लोग तैयारी कर लेना। तो आप लोग से यहाँ कर रहा खा वाला महादेवी वर्मा जी ने किसकी महानता का वर्णन किया है? तो आप लोग 8वां में करके इसको बताना है बाबू। तो चलिए 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आप लोग को अनुवाद करना है। तो आप लोग को बता दूं यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी है बाबू। तो आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर लेना। यहाँ और आरसी चैप्टर से लिया गया, आप लोग अच्छे से समझ लेना। भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको उसको नहीं आ रहा तो आप लोग 8वां में करके इसको अच्छे से अनुवाद कर लेना। हिंदी में किस चैप्टर से लिया गया अच्छे से तैयार करके आप लोग अपना 5 नंबर यहाँ से पक्का कर लेना बाबू। तो चलिए हम लोग चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से मतलब श्लोक किसी एक का संदर्भ सहित आप लोग को हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप लोग अच्छे से दोनों में से किसी एक को तैयार कर लेना। आप लोग लास्ट में दिया रहता है, आप लोग अच्छे से तैयार करके यहाँ पर अपना 5 नंबर पक्का कर सकते हैं बाबू, जहाँ से आप लोग का अच्छे से स्कोर हो पाएगा बढ़िया से। यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं इस मॉडल पेपर को, तो आप लोग देखिए अपने पढ़ाए काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को आप लोग को उत्तर देना है। तो आप लोग को बता दो कि ये हर एक ज़िले के लिए अलग अलग आता है बाबू। तो आप लोग अपने ज़िले से अपने सर से पूछकर अपने ज़िले का पता करके अच्छे से तैयार कर लेना। मेवाड़ का आता है कि मुक्तिदूत का आता है, आप लोग को अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखिए, आगे आप लोग 26वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 26वां क्वेश्चन आप लोग देखिए दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए आप लोग को 2 प्रमुख रचना का नाम लिखना है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का है। आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खा वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय आप लोग को परिचय देकर आप लोग को 2 प्रमुख रचना का नाम लिखना। तो आप लोग बता दो यहाँ पर सूरदास का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास का बोर्ड एग्जाम के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 2 ही आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है देखिए बाबू, आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर थोड़ा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अपनी पठार पुस्तक में से कष्ट कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। 2 नंबर का आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। 28वां देखिए क्या कर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर देते हुए संस्कृत भाषा में आप लोग को, तो 4 में से किसी 2 का आप लोग उत्तर देना। आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है बाबू। ये अच्छे से वीर केन पूजते वीर वीरेण पूजते हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयार करके अपना यहाँ पर 4 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग अच्छे से यहाँ पर देखिए क्या कह रहा लास्ट। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली आपको निबंध लिखना है। तो आप लोग के लिए यहाँ पर देश प्रेम पे हो जाएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा प्रदूषण के
कारण एवं निवारण के लिए। तो बाबू हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस मॉडल पेपर को समझ गए होंगे, अच्छे से आप लोग इसको तैयार करके अपने अर्धवार्षिक परीक्षा बोर्ड एग्जाम के लिए जाना बाबू। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।